चलिए दोस्तों, आज के नए टॉपिक क्लास 10th का हिंदी का उठाते हैं ना। आज हम लोग हिंदी का सेट देखेंगे मॉडल पेपर का, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से भी आए हैं। कहा गया है कि आँखों में अरमान लिया है, आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया तो ठान लिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं ना। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक है, जिसमें आपको उत्तर पुस्तिका में एग्ज़ाम में 50 ऑब्टेन करना है, 50 मार्क्स का बनाना है, और बाकी सभी के सभी छोड़ देना है ना। जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन को वहाँ पे बनाइएगा। शक और आधार वाले क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। पहले जो क्वेश्चन आता है तुरंत उसे बनाइए, उसके बाद देख लीजिए 50 पूरा है कि नहीं पूरा है, उसके बाद आप शक और आधार वाले पर आज जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट द पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति किसका है? यानी कि किसने कहे थे कि सबसे पुराने ना ही होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं? ये कौन बोले हैं ना? ये देखिए, 1 नंबर में ऑप्शन दिया है विवेकानंद जी ना, बी नंबर में दिया है रामकृष्ण परमहंस की ना, और सी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और डी नंबर है कालिदास। तो इसको जो बोले थे कालिदास जी बोले थे। किसने बोले थे? वो कालिदास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी और का है डैश कहानी का केंद्रीय पात्र, यानी कि लक्ष्मी जो पात्र है किस कहानी का है? आपको याद ही होगा, क्लास में पढ़े होंगे ना, कि लक्ष्मी का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है अच्युत, और ये जिसका घर इसका जहाँ पर लक्ष्मी का रहता है वहाँ बाढ़ और आते रहता है बराबर निरंतर ना। तो इसमें जो लक्ष्मी है ढाते विश्वास ना, एक कहानी है हिंदी का, उसमें जो है ढाते विश्वास, उसी का जो है ये लक्ष्मी क्या है? पात्र है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उस कहानी में ही ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे। क्या हुआ? ए हो जाएगा, यानी 2 का ए, ढाते विश्वास का। चलिए अगला कह रहा है गुणवाचक विशेषण क्या है? यानी कि वैसा विशेषण जिसमें गुण को दर्शाता हो। किसको दर्शाता हो? हुआ गुण को। 3 किलो, अच्छा 3 किलो में कोई गुण हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 तो संख्या, इसमें भी कोई गुण नहीं है। अधिक भी क्या है? ये तो कोई मात्रा को बता रहा है, अधिक या कम, इसमें भी कोई गुण नहीं है। गुण क्या है? अच्छा ना, अच्छा और बुरा नहीं। गांव में लोग बोलते हैं वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, यानी इसमें गुण पता चल रहा है, यानी कि जो इसका विशेषण हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण अच्छा का हो जाएगा। चलिए अगला बोल रहा है स्वर संधि का उदाहरण क्या है ना। चलिए आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया होगा संधि ना, जिसमें संधि के बारे में बताया गया होगा ना। तो कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो ग्रीष्म महेंद्र, यानी वैसा उच्चारण जो स्वर से हो, केवल स्वर वर्णों के मेल से बना हो ना। महेंद्र एकैक, और क्या हुआ? वागपति ना। तो हमारे समझ से इसका आंसर जो हो जाएगा वागपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं बाबू ना। सर्दियों के ठंडी बुझी राख सुगबुगी उठी, मिट्टी सोने का ताज़ा पहन इठलाती। यह पंक्ति किसका है? यानी जो लिखे हैं ना, एक पंक्ति लिखे हैं काव्यखंड में, आपको पढ़ने के लिए आएगा कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा ना, सुगबुगा उठी ना। सर्दियों की ठंडी में बुझी राख जो है वो भी सुगबुगा उठी, और मिट्टी सोने के ताज़ा पहने इठलाती है। यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति देखिएगा किसका हुआ? पहला ऑप्शन नंबर दिनकर साहब का, दूसरा ऑप्शन निराला का, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा का, और चौथा ऑप्शन जो है आज्ञे का है। तो ये जो इनका जो पंक्ति का लेखक थे वो दिनकर साहब थे। कौन थे वो? दिनकर साहब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हुआ ना। पंडित बिरजू महाराज, एक कहानी आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें बिरजू महाराज का जिक्र किया गया है। तो उनका जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है ना, कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। कब हुआ था? हुआ 1938 में। चलिए अगला, अशुद्ध शब्द है कौन? इसमें जो लिखा हुआ अशुद्ध शब्द है ना, तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ? कर्तव्य ना। तो कर्तव्य हमारे समझ से लग रहा है सही है। श्रृंगार,
श्रृंगार में थोड़ा सा एक राग गायब है, हमको लगता है ये गलत है ना। आगे देखते हैं अच्छा क्या है, रोशनी ये भी सही है, दुरात्मा ये भी सही है, यानी इसमें जो गलत वर्ड है वो क्या है, श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी ना। हमको बोल रहा है कि जो है ऑप्शन अशुद्ध शब्द को चुनिए। चलिए अगले क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने डैश वर्षा की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया ना, यानी डैश वर्षा की अवस्था में, और सॉरी गलत लिखा गया, एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं, यानी कितने वर्ष की अवस्था में, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था, ये होना चाहिए। वर्षा वहाँ गलत टाइप पे है क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्षा नहीं होगा वहाँ वर्ष होगा, क्या होगा, वर्ष। तो ये नंबर में क्वेश्चन है 15 और 2 नंबर में मैक्स मुलर जानते होंगे ना, बी 16 और सी क्या हुआ 17 और डी 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हम लोग देखेंगे कि किस वर्ष में, वो 18 वर्ष की अवस्था में वो लीपिजिंग विश्वविद्यालय में नामांकन दाखिल किया थे और संस्कृत अध्ययन करने के लिए शुरुआत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा बुआ, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस जो है उसका जो है प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है, एफिल टावर, ओवनिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है वो क्या है, तो हमारे समझ से लगता है ओवनिया है, क्या हुआ, क्योंकि एफिल टावर फ्रांस में नहीं है, वो कहाँ है हुआ ना, तो ओवनिया जो है वो कहाँ है, फ्रांस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा कौन है, यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ वो क्या है, साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है, काव्यखंड है, यानी कि आपको बताना है कि जो ये जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है, काव्यखंड है, साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है, काव्य, साक्षात्कार होगा, क्या है बुआ, साक्षात्कार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दुरादंत मानवीय विभाषिक चित्रण करने वाली कविता कौन है, ये दुरादंत एक काव्यखंड है, क्या है बुआ, काव्यखंड है, क्लास 10 के चैप्टर में उसके बारे में बोल रहा है कि जो है इसका चित्रण करने वाली क्या है, यानी किस चीज़ का चित्रण किया गया इस कहानी में, दुरादंत में किस चीज़ का चित्रण किया गया ना। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, हिरोशिमा के बारे में चर्चा किया गया, इसमें किसमें चर्चा किया गया, हिरोशिमा के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, डी का हमको देखने की जरूरत भी नहीं है। आधार में कौन सा उपसर्ग है, चलिए आधार में जो है लिखा हुआ है उसमें बोल रहा है कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बोलते हैं जो अक्षर के शब्द के पहले लगता है, तो देखिए आधर्म, यानी धर्म के आगे आ लगा हुआ है, क्या हुआ, आ, तो धर्म मतलब हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं सिटीजन ना, तो धर्म जो हो जाएगा एक आ के साथ लगेगा तो आधर्म हो गया, तो अपसर्ग हो गया आ, यानी आई मीन ए। चलिए लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो पीछे लगता है, क्या लगता है बुआ, आई, क्या है, आई ना, ध्यान दिए, लिख जोड़ आई, लिख जोड़ आई, लिखना एक कला है ना जो हम लोग लिखते हैं ना पढ़ने में, और इसके साथ आई लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है बताइए, लिखाई के साथ प्रत्यय मतलब शब्द के जो पीछे में लगता हो ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई, अकरा ई ना, तो यानी कि डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अति सुधो स्नेह का मार्ग जाहि ने कुछ शायनाप वाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि का है, यानी कि जो काव्यखंड में लिखा गया इस पंक्ति किसने लिखे हैं, पहला नंबर ऑप्शन 14 का ना गुरु नानक साहब हैं ना, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या हुआ ना, किधर गया, हाँ प्रेम घन रसखान घनानंद है, क्या हुआ, घनानंद, यही जो है लोधी वंश के अंतिम शासक भी थे घनानंद, उन्होंने ये चीज़ लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का कब जन्म हुआ था, ये सब आप कमेंट में जाकर लिखिए, आप लोग बताइए, आप लोग पढ़े हैं कहानी, आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के जो है आदि कवि कौन है, ए में है चंदर बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सराहपाद, क्या हुआ, सराहपाद ना, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हुआ आपका, चंदर बरदाई, क्या हुआ, चंदर बरदाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 16 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सावरदैया भाषा का सफल कहानीकार कौन है, सावरदैया जो भाषा है उसका सफल कहानीकार कौन है, राजस्थानी है, क्या हुआ,
राजस्थानी है। साहित्य का निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों को डैश की भूमिका होती है। साहित्य का निर्माण में जो है प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका होती है। ए नंबर में दे लिए नगण्य, बी नंबर में दे लिए आपका क्या हुआ निर्णायक और नकारात्मक, और इनमें से कोई नहीं। निर्णायक होता है, क्या होता है निर्णायक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू ना। रंगप्पा कौन था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था? ये तो सब लोग जानते हैं ना। रंगप्पा एक क्या था? जुआरी था, जो मंगम्मा को तंग किया करती थी। आगे शुद्ध वाक्य क्या है? आज की ताज़ी खबर ना, यानी इसमें शुद्ध वाक्य खोजना है ना कि इसमें जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में शुद्ध वाक्य कौन है? पहला है आज की ताज़ी खबर, गलत ना। ये क्या है? रोटी ताज़ी है ना। दाल अच्छा है, दाल अच्छी है ना होना चाहिए, ये गलत है। हवा बहती है होना चाहिए, लेकिन गलत है ये भी। आज का ताज़ी खबर नहीं, ताज़ा खबर होना चाहिए। आज का ताज़ा खबर होना चाहिए, ये भी गलत है। रोटी ताज़ी है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम बढ़ते हैं। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, बहन ना। जो लेखक एक है, मछली कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे ना। इसमें 2 रहता है, एक का शायद नाम रहता है, क्या रहता है हम नाम भूल रहे हैं थोड़ा सा, शायद संथू रहता है या कुछ रहता है ऐसे ही ना। तो उसके घर में जो मछली कहानी में वो लेखक खाता था कि पिता खाता था कि माँ खाती थी कि बहन खाती थी? यानी जो मछली बाज़ार से लाता है, 3 गो मछली लाता है, और जो है मछली को बचाने के लिए क्या हुआ, बच्चे लेकर भागते हैं ना। तो यही बोल रहा है कि उस कहानी में जो है मछली कौन खाता था? पिता खाते थे। घर में केवल क्या खाते थे? पिता। माँ जो है बना देती थी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाया था? क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने के लिए। 11 रुपया। कितना रुपया हुआ? 11 रुपया। हालांकि वो पैसे लेकर आए थे नहीं, झूठ को बहादुर जो एक सीधा साधा नौकर के रूप में अमरकांत के घर में रहा करते थे ना, उनके बारे में झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था पैसे चुराने के लिए ना। मेरे बिना प्रभु तुम राम पाठ के लेखक कौन है ना? ये जो होता है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है ना नलिन बिलोचन शर्मा ना। तो हमारे समझ से अगर जो देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हुआ रहना ना, नलिन बिलोचन शर्मा नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा तो नहीं होगा ना। अशोक वाजपेयी, बीरेन डंगवाल, रैनर मारिया लिखे, ये हो जाएगा रैनर मारिया रिल्के ना। चलिए तत्पुरुष का समास का उदाहरण कौन है? राजपूत, पवनपुत्र, बनवास, चौराहा। क्या हुआ? तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण क्या है ना? राजपुत्र, पवनपुत्र, बनवास और चौराहा। चौराहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौराहा। आगे अवयवी भाव समास में पद प्रधान होता है पूर्व उत्तर दोनों सभी। पूर्व उत्तर दोनों सभी क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। अवयवी भाव समास में क्या होगा बुआ? आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए। 25 का आंसर क्या होगा? ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, जानते हैं तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को बहुत ना। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग को शेयर कीजिएगा तो हम जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरा करके आप लोग के बीच लाइव भी आ सकते हैं ना। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षितता, भ्रष्टाचार। जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण क्या है भारत में? तो सबसे बड़ी अशिक्षितता का पहचान हमारी समझ से क्या हुआ ना। यानी 26 का आप लोग सी मारिएगा। क्या मारिएगा? सी मारिएगा। अशिक्षितता जो है पहचान है आपका क्या हुआ जो है बेरोजगारी की। शुद्ध शब्द है अभिलाषा, 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 अभिलाषा ना। अब देखिए अभिलाषा जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? अभिलाषा 4 गो लिखा हुआ है। क्या गो? 4 गो ना। तो पहला जो लिखा हुआ है ना अभिलाषा, आ भार्सिकर भी लगला सकर ना मूर्धनी सा, यानी कि यही सही हो जाएंगे। बाकी अब क्या होंगे हम नहीं देखेंगे। पहले भाई ये सही है, तो ये सही है, तो ये सही है ना। घनानंद कवि थे, किसकी का थे घनानंद कवि बुआ? अभी तुरंत बताए हैं। घनानंद जो कवि थे रीत मुक्ति थे, रीतविद थे, रीत सिद्ध थे और छायावादी थे। हमारे समझ से जो घनानंद कवि थे वो कैसे कवि थे बुआ? रीति मुक्त थे, रीति मुक्त थे ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जन्म से ही पागल कौन थी बुआ? मंगू थी। मंगू जन्म से ही पागल थी ना। और अगला क्या बोल रहा है? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था बुआ? जो लेखक थे उनको मछली खाने से मना किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, माँ जी ने मना, माँ जी ने कहा था। पंडित बिरजू महाराज
डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। ना पंडित बिरजू महाराज यानी जी की जो थे वो कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावासन हो गया था। यानी कि देहावासन का अर्थ होता है क्या हुआ, मृत्यु हो जाना। यानी कि वो कितने साल के थे, तो वो 9.5 साल के ही थे, उसी समय उनके पिता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है ना, तो जो है स्वामी विवेकानंद जो है वो बोले हैं कि वेदांतुओं का वेदांत वो जो कहे हैं किसको कहे हैं बुआ, तो हमारे समझ से मैक्स मुलर को कहे हैं। किसको कहे हैं, मैक्स मुलर को, क्योंकि इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी सावरदैया ना, तो इनके लेखक है श्रीनिवास जी, जिनकी पत्नी के यहाँ क्या हुआ, दही बराबर मंगम्मा दिया करती थी। स्वर संधि का उदाहरण क्या है ना, यानी कि स्वर संधि का जो उदाहरण है वो क्या है ना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या हुआ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ना। अगर जो देखते हैं तो बाग देवी अच्छादान बधुस्तब, यानी हो जाएगा सी, हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, ललित निबंध है किससे, ललित जो है निबंध है मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर का नौबत खाने में आदत, यानी जो ललित निबंध है वो जो है किसमें है, तो वो हो जाते हैं किसमें बुआ, हमारे समझ से हो जाता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या बुआ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत का पाठ के केंद्र में कौन है, बिरजू महाराज बिस्मिल्लाह खां ना, बिरजू महाराज बिस्मिल्लाह खां और क्या बुआ जाकिर हुसैन ना, इनमें से कोई नहीं, कौन है बुआ, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं ना। 37 नंबर, सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जो सर्वनाम का भेद होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए सर्वनाम का जो भेद हो जाता है, द्रव्यवाचक तो संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा हो जाएगा, और क्या हुआ भाववाचक भी क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो सर्वनाम जो है संबंधवाचक में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए। चलिए आप लोग मार लीजिएगा 37 का ए ना, 37 का ए देखते हैं, 37 का ए। अगला क्वेश्चन, 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ कौन थी, मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती ना। जो है 3 बेटे यानी उनके 3 बेटे थे, वो कौन था, मंगम्मा था, मंगम्मा का 3 बेटा, हमारे समझ से लगता है मंगम्मा का एक ही बेटा था ना जी। अगला बोल रहा है क्या हुआ, सीता, सीता का कितने बेटे थे, तो सीता का भी जो है अगर जो देखा जाए तो हमारे समझ से लग रहे हैं सीता का जो है शायद 3 बेटा था। और लक्ष्मी का भी तो एक अच्युत था, अच्युत एक छोटा बेटा, दुही को था, पार्वती को भी नहीं था, यानी सीता को ही हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सीता का। अगला देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है ना, हुआ अच्छा, मोहन, माता पिता, हुआ अच्छा और क्या हुआ, मोहन, माता पिता, इनमें से कौन है, तो हुआ एक सर्वनाम है, क्या हुआ, हुआ एक सर्वनाम है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है किनका, हिरोशिमा का ना, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। जो है इसका जो है कौन है लेखक ना, तो इसका लेखक हम लोग देखेंगे कि कौन हो जाएगा ना, तो इसका लेखक हो जाएगा क्या हुआ, बी हो जाएगा, यानी कि ये जो है जनतंत्र का जन्म हो जाएगा ना। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है ना, यानी आजकल भारतीय के जो पहनावे हैं वो बदल चुके हैं, इसमें पहनावा कौन है बुआ, तो जातिवाचक संज्ञा है, कौन बुआ, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं आप चला जाऊंगा, यानी मैं और आप दो व्यक्ति के साथ बात हो रहा है ना, तो इसमें तो जो जा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम के ना, चला जाऊंगा, यानी कि अगर जो इसका आंसर देखा जाएगा तो इसका आंसर हमारे समझ से निजवाचक होना चाहिए ना। चलिए ऑप्शन नंबर ना निजवाचक ही होगा, एकदम डायरेक्टली सही है, सभी क्वेश्चन का आंसर सही है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है, संज्ञा की ना, सर्वनाम की ना, क्रिया की, किसकी विशेषता को बतलाता है, तो ये विशेषता जो बतलाती है वो किसका बताता है बुआ, जो है आपका विशेषण का विशेषता बताता है। चलिए आगे, मीरा की जिंदगी में बिरहत घिरना है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, करण का, मीरा को जिंदगी से उसको तो लगाओ, ये दोनों में अलग नहीं ना। बिरहत तो कर्ता ने कर्म को करण से, अप्रदान को के लिए संबंध से, तो भाई इसको करण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, करण।
44 का हमारे समझ से आंसर ए होगा और सही है ये आंसर आपका 44 का ये हो जाएगा करण से ना। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं हुआ, अगर जो बात किया जाए तो भूतकाल अगर जो बात किया जाए तो हमारे समझ से ये भूतकाल जो हो जाएंगे कितने प्रकार के हो जाएंगे 45 का ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चाहे कितना प्रकार के हुआ 6 प्रकार के। चलिए अगला, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा बी जोड़ आयाम, बी जोड़ आयाम यानी बी नंबर ऑप्शन। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नीरव का संधि विच्छेद यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नी जोड़ रव, नहीं नी जोड़ रव ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आजन्म में कौन सा समास है, अवयवी भाव, कर्मधारय है, द्विगु द्वंद्व ना। चलिए 48 का हम लोग देखेंगे, 48 का देखेंगे आंसर वो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ ए हो जाएगा अवयवी भाव। जन्म मरण में कौन सा समास है, जन्म मरण में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि ना। जन्म और मरण में दोनों में कौन सा समास है बुआ, तो द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 49 का जो हो जाएगा ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या है, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ द्वंद्व समास। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस ना तो जो उस पर उपसर्ग होगा निस्तेज, अस्तेज कोई ऑप्शन नहीं होगा, निश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ निश हो जाएगा, तेज, निश जोड़ तेज, निस्तेज। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है ना, बुढ़ापा ना, अगर जो उपसर्ग ही पूछा गया ना तो भैया ये तो बड़ा प्रत्यय, ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। बुढ़ापा में अगर जो प्रत्यय पूछता तो ये उपसर्ग पूछ रहा है और उपसर्ग का ऑप्शन ही नहीं दिया, इसलिए कामा नंबर क्वेश्चन गलत है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ना, यानी कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है, तो आपका क्या है उच्छ्वास, 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 उच्छ्वास ना, तो हमारे समझ से ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ बी सही हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन गलत है बुआ, 51 का क्वेश्चन सही है बट आंसर गलत इसमें दे रखा है ना। अगर जो प्रत्यय पूछता तो पा हो जाता ना, लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा प्रत्यय। आगे दे रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी फिर से बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में जो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये जो है चरमोत्कर्ष पहला सही है, पहला क्या है सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बच्चा का क्या समाचार है, फूलों की एक माला ला दीजिए, लता दो चिट्ठी लिखी, इनमें क्या बोल रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, तो इसमें देख लीजिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमारे समझ से लगता है ये फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, फूलों की एक माला ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ के, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अक्ल पर पत्थर प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, क्या हुआ इसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए, आधुनिक सब समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मान्यतर है, कार्य कुशलता के लिए ना, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं, कार्य कुशलता के लिए, क्या हुआ कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादन से है, यानी कि जो बाबा साहेब लिखे हैं इसमें किस भाषा के संपादन से है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए, सॉरी किधर गया इनो हिल्सन ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 58 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने की है, यानी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर ये मवाली बनते हैं, ये पंक्ति का जो है किसका कहानी है, किनका कहा हुआ है, तो ये जो कहे थे किसने कहा था हुआ, गिरधर साहब, सेन साहब, सोफर ना, या सेन साहब की धर्म पत्नी, किसने कहा था बुआ, हमारे समझ से लगता है सेन साहब की पत्नी हो जाएगा। 58 के ऑप्शन कितना हो जाएगा बुआ ए हो जाएगा ना। सेन साहब ही कहे थे, हमको लगता है पत्नी कहे थे कि सेन साहब कहे थे, पता नहीं, देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, सेन साहब कहे थे, किसने कहा था सेन साहब ने किए थे। बाकी आप लोग को अपने कमेंट में जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट है। अगले क्वेश्चन देखते हैं,
किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है ना। देखेंगे नीति कथा, भाषा ज्ञान, देवता विज्ञान, विधि शास्त्र, किसमें हो गया हुआ। तो 59 का जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा नीति कथा के लिए। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, अस्त्रों का संचयन को, अनजान की स्मृतियों को, स्व के बंधन को ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हुआ आपका बी नंबर हो जाएगा, अनजान की स्मृतियों को। चलिए थैंक्स वॉच फॉर एवरीवन ना। क्लास को आज का यहीं स्टॉपेज किया जाता है, अगले क्लास में मिलते हैं ना।